हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग कैसा समझ रहे हो? कमेंट नहीं दे रहे हो तो कमेंट देते रहो। जो भी नई चीज़ समझ में आ रही हो उसको भी बताते रहो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के विषय में बताया था कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य, यानी ये किससे विभाज्य होगी या नहीं होगी, 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। इस तरह से आपको विभाज्य संख्याओं के विषय में पूरा वीडियो बना के दिया था। जिन लोगों ने ना देखा उसको प्लेलिस्ट में जाके देख ले। ठीक है, आज हम आपको उसी के आगे का लेते हैं। सह अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती है, यानी सह अभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक सदैव 1 हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। जैसे अब आप समझ पाए होंगे कैसे। जैसे हमने ले लिया 2 और 3, एक संख्या हमने ले लिया 2 और दूसरी संख्या हमने ले लिया 3। ये कैसी संख्याएं हैं ये हमें जांचना था। आपसे पूछेगा, 1 नंबर का सवाल पूछता है, निम्नलिखित संख्याओं में सह अभाज्य का जोड़ा बनाइए, यानी कौन कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो खट से आपको कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाल लेना। अगर उनका महत्तम समापवर्तक 1 आता है तो वो संख्या हमारी कैसी होती है? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे ये 2 ले लिया, 2 का 2 गुणित 1 गुणनखंड कर लिया, 3 का 3 गुणित 1 गुणनखंड कर लिया। अगर इनका मासा हम निकालना चाहें तो इनका मासा कितना आएगा? 1 ही तो आ रहा है। यानी ये दोनों संख्याएं हमारी कैसी हुई? सह अभाज्य संख्याएं हुई। जैसे हमने और ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। अब 3 और 4 का मासा निकालेंगे तब भी कितना आएगा? 1 आएगा। 5 और 6 ले लिया तो 5 और 6 का अगर मासा निकालते हैं तब भी कितना आता है? 1 ही आता है। यानी ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक सदैव 1 हो, ऐसे जोड़े को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये बात आप जान गए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, सह अभाज्य संख्याओं के विषय में आपने समझ लिया कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आगे देखते हैं क्या करना है। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे सहभाज्य, भाज्य, सहभाज्य देख लिया अभी, कौन सी संख्याएं सहभाज्य होती। उसी तरह से एक सवाल इस टाइप के भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं हर एक टाइप का एक एक 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। आप एक्सरसाइज से करिए, जो ना आए वो कमेंट में दीजिए, मैं आपको उसका वीडियो बना के दूंगा या उसको हल करके आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं। अब हम जैसे दे दिया आपको 1043 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 आता है तथा शेष फल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। अब सबसे पहली चीज यहां हम ये जान लें कि क्या भाजक होता है, क्या भाज्य होता है, क्या भागफल होता है और क्या शेष फल होता है। हमने भाग की प्रक्रिया तो समझी है। अगर किसी संख्या से हम किसी संख्या को भाग करते हैं, ठीक, तो जिससे हम भाग करते हैं उसको कहते हैं हम भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। ठीक से समझ लेना, उसको कहते हैं भाजक। जिसको भाग करते हैं उसको कहते हैं हम भाज्य। ठीक, जो मान प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम भागफल, और जो इसके नीचे बचता है उसको हम कहते हैं शेष फल। ठीक, अब आपसे देखो यही चीजें में देखो, इनमें से एक चीज, कितने चीजें हुए हमारे पास? 4, भाजक, भाज्य, भागफल और शेष फल। अब इनमें से एक को गायब किया होगा, बाकी आपसे पूछ रहा होगा, तो हम कैसे निकालते हैं? तो एक प्रतिबंध आपको पता होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से छोटा सा समझाते हैं, उसके बाद आपको सूत्र बताते हैं। जैसे हमने कह दिया 2 से 7 को भाग करिए, तो कैसे बनता है? तो 2 तिया 6, बच गया कितना? 1 बचा। ये क्या है हमारा? भाजक। ये क्या है हमारा? भाज्य। ये क्या है हमारा? भागफल। और ये क्या है हमारा? शेष फल। तो देखो भाज्य हमारा किसके बराबर आ रहा है?
भाज्य हमारा कितना है 7। तो शर्त हमारी क्या बननी है 7 बराबर किसके आ रहा है। अगर हम क्या करते हैं इसमें इसका गुणा करके और ये संख्या जोड़ लेते हैं तो हमें फिर से 7 मिल जाता है। तो वही करना है हमको। अब इसको हम जैसे सही बटे में लिखते थे तो क्या लिखते थे, जो भी भागफल आता था उसको सही में लिखते थे, जो शेष आता था उसको ऊपर लिखते थे, जिससे भाग देते थे उसको नीचे लिखते थे। ठीक है, ये तो करते थे। तो ये क्या है हमारा भागफल, ये क्या है हमारा शेष फल, ये क्या है हमारा भाजक है। अब मान निकालते हैं इसको। तो क्या करते थे इसका गुणा करते थे, फिर ये वाली संख्या जोड़ते थे। तो 3 दूनी 6 1 7 बटे 2 सही बटा तोड़ना पता होगा। तो ये क्या हो गया हमारा भाज्य, ये क्या हो गया हमारा भाजक बन गया। तो उसी तरह से यहां से भी हम एक सूत्र बना सकते हैं। कैसे, देखो जरा हमारा भागफल क्या आया। तो पहले क्या लिखेंगे हम भागफल गुणित भाजक प्लस शेषफल, ये तो कर रहे थे बराबर भाज्य। ये सूत्र याद रखिए आपको सारे मान मिल जाएंगे खटाखट, देरी नहीं लगेगी, फट से मान मिल जाएंगे। अब जरा यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या मान दे रखे थे। तो हमारे पास ये क्या है इतने में किसी संख्या से भाग करना है, यानी ये क्या है हमारा भाज्य है। यानी भाज्य बराबर हमारे पास कितना है, तो भाज्य बराबर है 1043। ठीक, भागफल हमारा कितना आया, भागफल हमारा आया 11। शेष फल हमारा कितना दिया था 20 था। ठीक है, तो फिर हम करते क्या है, अब हमें निकालना क्या रह गया, हमें निकालना है भाजक। इसमें मान रख देते फट से हमको मान मिल जाता है। तो भागफल हमारा कितना था 11 रख दिया, भाजक हमारा कितना था पता नहीं, तो वही निकालना था। तो मान लेते भाजक बराबर x हो गया, प्लस शेष फल हमारा कितना आया 20 बराबर भाज्य कितना था हमारा 1043 था 1043। देख लिया, ये प्लस का 20 है ना, x का मान निकालना, इसको उधर उठा ले जाओ। तो आ गया 11x बराबर 1043 माइनस 20। इसको घटा दो फट से, तो 3 में 0 गया 3, 4 में 2 गया 2, 1000 तो ऐसे रह गया इंटू 11x। ये 11 गुणा में रखा, इधर ले आओ भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 1023 बटे x का मान 11। अब इसको भाग कर लेते हैं, 11 99 बच गया, 3 गेर 33, यानी x बराबर कितना आया 93। यानी हमारा जो भाजक था वो कितना था 93 था। तो अब ये कह दो परीक्षा में आएगा तो बड़ा सवाल, बड़ा नहीं है आपका छोटा सा है। इस सूत्र को समझिए क्या क्या दिया, फट से मान रखिए, आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आसानी से आएगा। ये प्रतिबंध आप याद रखिए। अगला एग्जाम्पल समझ, तो ये एग्जाम्पल आप समझते हैं, इकाई के अंक पूछने के कई सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो किनमें क्या इकाई का अंक होगा, बड़ी बड़ी संख्याएं दी होती हैं और पूछ लेता है इनमें इकाई का अंक क्या होता है। बहुत छोटे से सवाल होते हैं, आप सवाल देख के तुरंत सवाल को लगाना भी नहीं पड़ेगा, आप ऐसे आंसर दे दोगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल हम अच्छे से समझते हैं, इस तरह के सवाल फिर हम सब लोग लगा लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ये ले लिया 476 गुणित 198 गुणित 359 गुणित 243 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब अगर इसका गुणा करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे का तो पेपर ही होता है, तो एक ही सवाल 1 नंबर पाओगे, गड़बड़ हो गया ना। कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं। आपको करना क्या है कि जितने भी अंक लिखे हैं, जितनी भी संख्याएं हमको दी गई हैं, इन सभी संख्याओं के इकाई अंक आप निकाल लीजिए, सबके इकाई अंक ले लीजिए। पहले का इकाई अंक कितना है
6 है। दूसरे का इकाई अंक कितना है? 8 है। तीसरे का इकाई अंक कितना है? 9 है। चौथे का इकाई अंक कितना है? 2 है। हो गया। इन सबका आप गुणा करा लीजिए। कैसे गुणा कराना? पूरा गुणा भी नहीं कराना है आपको। देखिए कैसे कराना। 9 दूनी 18, इसका गुणा करा लिया, इसका गुणा करा लीजिए। 8 छाम 48, हो गया गुणा। अब इसका कभी इतने से गुणा कराना पड़ेगा, फिर बड़ा होगा जी नहीं, आपको फिर से इसका गुणा नहीं कराना है, फिर इसका इकाई अंक ले लेना है और फिर इसका इकाई अंक ले लेना है। तो इसका इकाई अंक कितना है? 8 है। इसका इकाई अंक कितना है? 8 है। इनका गुणा करा लीजिए, कितना आया? 88 64। बाद को कितना बचा आपको? 4, यानी इकाई अंक आपका कितना आ गया? 4 आ गया। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? जिसमें 4 होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। यानी इस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना होगा? अगर गुणा कर दें तो 4 आएगा। बात समझ पाए? या आप दूसरी तरह से इसको करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। आप ये ना लिखना, आप सीधे सीधे करना। तो 9 दूनी 18 आया। 18 का 8 ले लीजिए, एक छोड़ दीजिए। 8 8 64, 64 आया। 64 का 4 ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। 4 और 4 छाम 24, 24 आया। 24 का 4 ले लिया, उत्तर हो गया हमारा। यानी खाली इकाई का अंक पूछ रहा था, तो इस तरह से हम इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। समझ गए? आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ये तो गुणा के थे, तब हमने बना लिया। अगर ये सवाल हमारा घात के रूप में लगा हो तब हम इसको कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल था। अब बताइए 3527 की घात लगा दिया 654, तो साल भर लगेगा करने में ना। तब कैसे इसको करते हैं? तो इसके लिए ट्रिक क्या है? बहुत आसान सा तरीका है। हमें इकाई का अंक यहां से पूछा था ना, बस इकाई का अंक पर ध्यान रखना है। तो इस पूरी संख्या में इकाई का अंक कितना है तुम्हारा? 7 है। कितना है? 7 है। तो इसका 7 ले लीजिए और 7 की घात में आप कितना लगा दीजिए? 654। इतना कर लिया हमने। अब ये घात जो है हमारी, इसको आप सिर्फ देखिए, ये घात है कितनी हमारी? 654 है ना। तो 654 घात है। आप एक चीज ध्यान रखना, इसको देखना है 4 से बड़ी संख्या है। जी बिल्कुल, ये 4 से बड़ी है। तो आप इसको फट से 4 से भाग कर देना। क्या करना है आपको? 4 से भाग कर लेना है। तो आप यहाँ आइए, हम इसको 4 से भाग करते हैं। यानी 654 को 4 से भाग करना है। ये बात ध्यान रखना, इकाई अंक निकालना है ना। तो जो भी संख्या घात लगी है, जो भी घात है वो 4 से बड़ी है, तो फट से उसको 4 से भाग कर लीजिए। इसको 4 से भाग करिए तो 4 के 4, बच गया 2, उतार लिया 5, 4 6 24, बच गया 1, उतार लिया 4, फिर 4 3 12, बच गया 2। तो कितनी घात बार गया? 163 बार गया जब 4 से भाग किया। और शेषफल कितना बचा? 2। अब आप इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? 7 4 से भाग किया था ना, तो इसकी घात आप 4 लगा लेना। बात को समझना, कितनी लगा लेना? 4। उसकी घात में कितना लगा लेना? 163। अब अगर इसको हम इससे गुणा करेंगे ना, तो हमारा 2 शेष बच जाएगा 654 में। यानी कितना आएगा? 652 आएगा। ना मानना तो गुणा करके देख लेना। अब बचा कितना हमारे पास? 2 शेष बचा था ना, तो उतने की घात 2 लगा लीजिए। अब अगर इसका गुणा करा लेंगे, ये हो गया। आधार बराबर है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो फिर यही आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ा ना। अब यहां से देखिए, इसका मान आप 1 रखोगे। कितना? 1। यहां 7 की घात 2 आया। 7 की घात 2 का मतलब 7 गुणित 7, 7 सती 49, 49 गुणित 1 49 आया। 49 की इकाई अंक कितना आया? 9 आया। यानी इस सवाल का इकाई अंक कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बात को समझ पाए? क्या करना है? जब घात 4 से बड़ी लगी हो तो सबसे पहला काम आप इकाई अंक की घात लगा लीजिए।
4 से बड़ी घात है तो उसको 4 से भाग कर देना, जो भाग फल आए वो घात में लगाना, जिससे भाग किया वो संख्या की घात में रख देना। क्लियर? अब करना क्या है, शेष फल क्या बचा था, 7 की घात 2, यानी 2 शेष फल बचा था तो 7 की घात 2 लगा दिया। इसका 1 रख देंगे, जब भी 4 घात में लगाना उसका मान 1 रख लेना, बाकी में 7 की घात 2 का 49, 49 को 1 से गुणा करोगे 49 आएगा, 49 का इकाई अंक 9 हो गया। ये आप समझ गए। इसी तरह से अब आप इसको कैसे करोगे, यहां तो एक ही संख्या थी, आपने इसका सबका बना डाला था, यहां देखो सब संख्याएं अलग अलग है, तब आप क्या करोगे, तो फिर वैसे ही यहां देखो आप अकेला संख्या रखिए, यहां बहुत सारी थी, तुमने इकाई अंक लिया था, यहां एक ही अंक दिया है, यहां देखो घात क्या है आपकी 4 से बड़ी है ना, तो अब फट से इसको क्या करना है, 4 से भाग करना है। तो आप इसको 4 से जब भाग करोगे तो कितनी दिया है मान आपको 65, 65 को अगर 4 से हम भाग करते हैं तो 4 के 4 बच गया 2, हो गया 25, 4 छाम 24, बच गया कितना 1 आया। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 की घात 4 की घात, भागफल कितना आया 16, 16 चौको 64, 1 बच गया ना, 7 की घात 1। क्लियर? इनटू 6 की घात 41 आ गया। अब 41 देखो क्या है, 41 को भाग करना है कितने से, 4 से, 4 की 4 दाहम 40 हो गया, पूरा पूरा चला गया, 1 बच गया, फिर वही हुआ, यानी इसको लिख सकते हैं 6 की घात 4 की घात 10 इंटू 6, 4 दाहम 40, 1 घात 41 हो गया, इंटू इसी तरह से 57 आया। अब 57 को 4 से भाग कर लो तो 57, 4 के 4, 1 बचा 17 उतार लिया, 4 चौक 16, 1 बच गया, तो कितना आ गया 3 की घात कितना, 3 की घात 4, 1 की घात भागफल कितना आया 14, गुणित 3 की घात 1, 14 चौको 56, 1 57 हो गया। इसका मान 1 गुणित 7, इसका मान 1 गुणित 6, इसका मान 1 गुणित 3, यार गुणा कर डालो सबका, 3 के 3 तिछंग 18, 18 के 18, 18 से 3 नहीं पता ना, कोई बात नहीं पता ना पता तो कैसे नहीं पता तो कैसे काम होगा, बस इसे करना है, 3 के 3 तिछंग 18, 2 का है ना, 18 का 8 ले लो, 8 सत्ती 56, 56 का 6 ले लेना है खाली, हमें इकाई अंक तो पूछा था, तो इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। तो समझ गए कैसे लगाने, जब इकाई अंक पूछे इस तरह के सवालों में तो ऐसे लगाना, इसीलिए हमने हर एक टाइप का सवाल आपको दे दिया। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक। इन उदाहरणों को समझते, ऐसे सवाल अब बहुत पूछे जाते हैं, काफी बार आ चुके हैं, तो ऐसे सवालों के विषय में जानते हैं। लुप्त संख्या आपसे पूछ लेते हैं। हमने एक चीज कल के वीडियो में बताई थी, ये पिछले वीडियो में जो हमने बताया था कि कौन से अंक किससे विभाज्य हैं, उन्हीं पर ये आधारित सवाल है। कुछ ये जो लुप्त अंक निकाले जाते हैं उन्हीं से निकालते हैं हम। अब कैसे निकालते हैं वो आप देखिए जरा। जैसे हमसे कह रहा है कि 1, 5, 6, फिर ये लुप्त स्थान स्टार बना होगा या खाली डिब्बा पड़ा होगा, 9, 4, 2 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए जिससे यह संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य हो। तो तुमने याद करो एक चीज, हमने 11 से विभाज्य होने की शर्त क्या बताई थी, हमने 11 से विभाज्य होने के लिए एक शर्त बताई थी कि उसके इकाई के यानी दाईं तरफ से उसके सम अंकों के स्थानों का योग और विषम अंकों के स्थानों का योग निकाल के घटा लेते हैं। अगर वो संख्या 11 से कट जाती है जिसका मतलब पूरी संख्या फिर हमारी 11 से कट जाएगी। तो ये संख्या कह रहा है कि 11 से विभाज्य है, इसका मतलब इसका मान हम निकालें, सम और विषम स्थानों के मान निकालें, 11 से भाग करें तो शेषफल हमारा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए ना। चलिए दिखाते हैं। अब करते क्या है,
इधर से गिनते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ x लिख लेते हैं। चलिए यहाँ x डाल लेते हैं, ऐसे क्या लेते हैं। तो पहला क्या है, 2 नंबर पर ये आ रहा है, 4 नंबर पे ये आ रहा है, 6 नंबर पे ये आ रहा है। तो इस तरह से हमारे मान बन रहे हैं। तो सम अंकों पे सम स्थानों पे कौन से अंक आ रहे हैं, 5 प्लस x प्लस 4 ये आ गए। विषम स्थानों पे कौन से अंक आए हमारे पास, 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1 है। अब इनको अगर घटा दें तो या तो ये 0 हो या तो ये 11 से विभाज्य, तो मान लेते 0 है, ठीक है, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे विभाज्य होती है, तो इनको हम घटा लेते हैं। चलिए जोड़ ले, 5 4 9 प्लस x माइनस 9 2 11 11 6 17 17 1 18 18 आया बराबर 0। 9 में 18 घटा देते हैं तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 आया। यानी यहाँ पे अगर हम क्या डाल दें, 9 डाल दें, तो ये संख्या हमारी 11 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। अब एक चीज आप समझ रहे होंगे कि 0 हमने क्यों बराबर रख दिया ना, तो 0 एक ऐसी संख्या है वो चाहे जिस संख्या से विभाजित करें सबसे विभाजित हो जाती है, इसलिए बराबर 0 के कर लेते हैं। अब देखो बराबर 0 के किया, यहाँ 9 अगर हम भर दें और फिर x का मान यहाँ 9 रखें तो 0 आ जाएगा, और 0 एक ऐसी संख्या जो सबसे विभाजित होगी, यानी 11 से कट जाएगी, तो x बराबर कितना मिल गया, बात समझ पाए। इसी तरह से देखो एक एग्जाम्पल और हमने लिया था, ये लिया, इसमें कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए, ये भी पूरी तरह से 11 से विभाज्य है। कैसे बनाएंगे, फिर वैसे ही करना हमको। ये देखो हमारा दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो सम स्थान जोड़ लें, तो ये दूसरा, ये चौथा, तो y प्लस y ये सम हो गए, प्लस विषम स्थान कौन हुए हमारे, विषम स्थान हो गए हमारे 6 प्लस 3 प्लस 1, इसको भी बराबर का है कर देंगे हम 0 के बराबर, तो y 2y माइनस 6 4 10 हो गया बराबर 0, तो कितना आ गया, 2y बराबर 10, माइनस का था उधर ले गए प्लस का हो गया, तो y बराबर 5 आ गया, यानी y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, हो गया। ये संख्या कह रहा है 9 से विभाज्य। याद करो 9 से विभाज्य की हमने क्या शर्त बताई थी, हमने 9 से विभाज्य होने की शर्त बताई थी कि अगर पूरी संख्या हमारी 9 से विभाज्य सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य होता है तो वो संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो ये एक संख्या दे रखी है, क्या देखते हैं इन संख्यों का योग 9 से विभाज्य है, तो जोड़ते हैं सबको, यहाँ फिर वही बात आई, तो यहाँ फिर हम x लिख लेते हैं, तो सबको जोड़ डालो, तो 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस x प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3, और इसको भी बराबर का एक कर देंगे 0 के, नहीं समझे, इसको भी बराबर का है कि कर देंगे 0 के, ठीक। तो जोड़ डालो इनको, जरा सबको जोड़ डालो, तो अगर इन सबको जोड़ते हैं तो इन सबको जोड़ लिया, चलो सभी अंकों को अब जोड़ डालो, तो सबको जोड़ ले, तो 6 7 13 13 1 14 14 4 18 18 8 कितने हुए 26 26 3 29, तो कितना आ गया 29 प्लस x आ गया। अब ये संख्या हमारी क्या थी, 9 से विभाजित थी, तो एक x का मान यहाँ कितना रख दें हम कि इनका जोड़ 9 से विभाज्य हो जाए, अब यही समझना था। तो देखो 29 की बाद 9 से विभाज्य होने वाली कौन सी आती, 9 का 9 9 2 में 18 9 3 27 9 4 36 आया, तो यहाँ था कितना 29, अगर गुरु 36 होता तो ये पूरा कट जाता ना, तो कितना कम पड़ रहा है 9 से विभाज्य होने में, 29 से 36 ये 7 कम पड़ रहा है, तो अगर यहाँ x बराबर कितना आ जाता 7 आ जाता, तो ये संख्या पूरी पूरी हमारी 9 से विभाज्य हो जाती, ठीक है, बात समझे ना। यानी कितना आ जाता, इनका जोड़ कितना निकला हमारा 29 प्लस x आया।
9 से विभाज्य करना था, तो 9 से विभाज्य करने के लिए क्या चाहिए हमको, 29 में कितना जोड़ दे कि संख्या 9 से विभाज्य हो जाए, तो 9 चौक 36 होता है। तो अगर यहाँ 36 हो जाता तो 36 29 में कितना जोड़े, अगर 29 में 7 जोड़ दे तो 36 हो जाता है और 9 से कट जाता है, यानी x बराबर हम यहाँ कितना रख दे, 7 रख दे, तो पूरी संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। बात समझ गए। इस तरह से सवाल लगाना है। अगला वीडियो अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।